नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन 2 में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण पद्यांश कौन-कौन से आएंगे बोर्ड पेपर 2025 के लिए। तो आप इससे पहले वाले अगर वीडियो नहीं देखे गद्यांश वाला कौन से गद्यांश आएंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम आपको हिंदी की पूरी तैयारी कराएंगे 95 प्लस स्कोर के साथ। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पूरा हिंदी का हर एक टॉपिक। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सूरदास का, तो ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो चरण कमल बंधो हरिराई जाकी कृपा प्रभु गिर लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरे सुने गुम पुण्य बोले रंक चले सिर छत्र धराई। सूर्यदास स्वामी करुणा में बार बार बिन बंदो तिह पाई। तो इसके देखिए प्रश्न आपको ऐसे पद्यांश दे दिए जाएंगे और उसके प्रश्न उसमें से पूछे जाएंगे। तो ये आपके 6 नंबर के आएंगे। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद सूर्यदास द्वारा रचित सूर सागर से उद्धृत है। तो उसके बाद हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में हम लिखेंगे मैं उस ईश्वर के कमलवा चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को चढ़ जाता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ दिखने लगता है, बाहरी व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। उसके बाद किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है? तो ईश्वर की जब कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। और लास्ट हमारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हमारे उपयुक्त पंक्ति में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। इस चैप्टर से ज़्यादा आने की संभावना रहते हैं। ये भी वाला इम्पॉर्टेंट है, देखिए। निर्गुण कौन देश के वासी मधुकर के समझो सदय बूझ सोच न हासी। को है जनक कौन है जननी कौन नर कौन दासी। कैसे वरण भेष है कैसो कहूँ रस में अभिलाषी। पावे गौ पुन कियो अपनावे जो रे करोगे कांसी। सुनत मौन है रहियो बावर सुर सबे मत नासी। तो इसके भी संदर्भ वही रहेगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हे उद्धव जी मैं अपनी सौगंध देकर पहुँचती हूँ हंसी। गोपियाँ मतलब उद्धव से कहती हैं। देखिए कहती हैं मैं सौगंध करती हूँ आप मैं यह समझ कर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा कर रहा है वह किस देश का रहने वाला है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है। उसके बाद गोपियाँ किससे प्रश्न कर रही हैं? गोपियाँ उद्धव से कर रही हैं। गोपियाँ उद्धव से निर्गुण ब्रह्मा के बारे में क्या चर्चा कर रही हैं? तो इसको देखते हैं। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है, हमारे पास एक हृदय है, वह कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। हम लोग किसी मन से मतलब किस मन से निराकार ब्रह्मा की उपासना करें। उसके बाद देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे ऊपर वाला देखते हैं पहले। उद्धव मन गए 10-20 एक हो सो शाम संग इंद्रिय शीतल भाई केशो बिन जो देही बिन शीश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें भी। देखिए उपयुक्त संदर्भ लिखते संदर्भ तो वही रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या तो ही दो हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक ईश्वर की रात में हमारे पास एक हृदय था, वह कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। उद्धव जी मथुरा क्यों गए थे? उद्धव जी गोपियों को योग सिखाने के लिए मथुरा गए थे। निराकार ब्रह्मा की उपासना संदर्भ में गोपी उद्धव से क्या कह रही हैं? तो गोपी उद्धव से कह रही मेरे पास 10-20 हृदय नहीं है, एक हृदय था, वह कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। हम लोग किस मन से ब्रह्मा की उपासना करें। उसके बाद देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर ये सब अलग से लिख के रख लीजिए नोट्स बना के। उद्धव मोहि बरज बिरसत नाही, वृंदावन को गोकुल वन उपवन, संगन गुंजन की छैया। प्रातः समय माता
जसोमत अरि नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजावा अति सीत साथ खवावत। गोपी ग्वालन बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूर्यदास धन धन ब्रजवासी, जनोहित जदु तात। तो इसके भी संदर्भ वही रहेगा हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या कहते हैं तो हे उद्धव, मतलब कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव हम ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, वे भूल नहीं जाते। आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन वाटिका घने कुंजन की छैया सभी के सुख सता रहे हैं। उसके बाद देखिए ब्रज की याद किससे आ रही, तो ब्रज की याद श्री कृष्ण जी को याद आ रही है। तो प्रस्तुत पद में कौन सा रस है, तो हमारा श्रृंगार रस है। उसके बाद देखते हैं उसके बाद हम एक बिहारी लाल जी वाला भी देख लीजिए। ये वाला मेरी बहु बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की सैया परे शाम हरिदुत होय। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्साई से उद्धृत है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मेरी सांसारिक बाधाओं को वह चतुर राधिका जी जिनके शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, हरण करें। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है, तो प्रस्तुत दोहे में हमारा श्लेष एवं अनुप्रास अलंकार। और देखिए बिहारी जी किससे अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बिहारी जी अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए राधा जी की वंदना कर रहे हैं। ये वाला भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। जो चाहत चटक न घटे, मौल होय न मित पाए। तो इसका भी संदर्भ वही रहेगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा हमारा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, हे मित्र यदि तुम चाहते हो कि मित्रता का चटिकपन फीका ना पड़े तो रोज गुड़ से दूर रहो। गर्भ से रोज गुड़ का प्रभाव मित्रता की मालिन बना देता है। पंक्ति में अनुप्रास रूपक तथा श्लेष अलंकार ये सबके प्रश्न के आंसर थे। उसके बाद हमारा एक और देख लीजिए अतुलनीय है, जिनका प्रताप साक्षी दिवाकर घूम घूम कर देख चुके हैं, जिनकी निर्मल नील की कीर्ति निशाकर। तो इसके प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला हमारा तो हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम से उद्धृत है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या जब करेंगे, आकाश के नक्षत्र भारत के तुलनीय वैभव को साक्षी और गरजती हुई लहरों तथा समुद्र की जय घोष सुनाई है। भारत पर माथा किस प्रकार से अलंकृत, भारत का माथा हिमालय जैसे दिव्य मुकुट से अलंकृत। हिमालय पर विमान कौन उतारा करते, हिमालय पर देवता भी स्वर्ग से आकर अपने विमान उतारा करते थे। तो बस एक और लास्ट यही वाला देख लीजिए, विश्वत रेखावासी जो निज हाफत कर। तो ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इतना आप जितना बताया गया है इतना आप तैयार कर लीजिए। तो आपका 6 नंबर गद्यांश से इसी बीच में से आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें वीडियो कैसा लगा। हम आपको इसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण संस्कृत के पद्यांश, मतलब श्लोक और पद्यांश। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।